किसी संख्या का इकाई अंक 5 होने पर हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 15 का इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में हम 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। 225 ये 15 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 25 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में हम 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। 625 ये 25 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 35 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में हम 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12। 1225 ये 35 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 45 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 20। 2025 ये 45 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 55 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30। 3025 से 55 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 65 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में हम 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 7। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42। 4225 से 65 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 75 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8 7 56। 5625 से 75 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 85 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में हम 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 9। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 72। 7225 से 85 का स्क्वायर होगा। ऐसे हम 95 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 10। 9 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90। 9025 ये 95 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 105 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। 10 को 11 से गुणा करेंगे तो होगा 110। ये 105 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 115 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। यदि इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। शेष अंक में 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 12। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 132। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो हम इस प्रकार उस संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। यदि दहाई अंक 5 है तो हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 51 का इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 01। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। उसमें इकाई अंक को हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 26। 2601 51 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 52 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक का स्क्वायर होगा 04। 5 का स्क्वायर होगा 25। उसमें इकाई अंक को हम जोड़ते हैं 2 को तो हो जाएगा 27 और 04 यानी कि 2704 52 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 53 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा 09। 5 का स्क्वायर होगा 25। उसमें हम इकाई अंक को जोड़ते हैं 3 को तो हो जाएगा 28। 2809 ये 53 का स्क्वायर होगा। ऐसे हम 54 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा 16। दहाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। उसमें हम इकाई अंक को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 29। 2916 54 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 55 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। दहाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। उसमें इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 5 और 25 हो जाएगा 30। 3025 55 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 56 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 6 तो 6 का स्क्वायर होगा 36।
दाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। इसमें इकाई अंक को जोड़ते हैं हम तो हो जाएगा 31। 3136 56 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 57 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा 49। दाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। इसमें हम इकाई अंक जोड़ते हैं 7 तो ये हो जाएगा 32। 3249 57 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 58 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर होगा 64। 5 का स्क्वायर होगा 25। इसमें इकाई अंक 8 को हम जोड़ते हैं। अगर 8 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 33। 3364 ये 58 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 59 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक 9 है तो 9 का स्क्वायर होगा 81। दाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25। इसमें हम इकाई अंक 9 को जोड़ते हैं। इकाई अंक 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। 3481 ये 59 का स्क्वायर होगा। यदि किसी संख्या के दाई अंक 5 होता है तो हम स्क्वायर इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। बेस 50 लेने पर हम 48 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 50 से जितना कम होगा हम उसका स्क्वायर करेंगे। 50 से कम है 2 तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 04। और जितना कम होगा 50 से उतना ही हम संख्या में से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। जो हमारे पास आएगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 23। 23 और 04 2304 हमारे पास 48 का स्क्वायर होगा। ऐसे 47 का स्क्वायर ज्ञात करने पर अगर हम बेस 50 लेते हैं तो 47 50 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा 09। और जितना कम है 50 से उतना 47 में से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। 44 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 22। 2209 हमारे पास 47 का स्क्वायर होगा। ऐसे 38 का स्क्वायर ज्ञात करने पर अगर हम बेस 50 लेते हैं तो 38 50 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। और 38 50 से 12 कम है तो इसमें से 12 और हम घटा देंगे। 12 और घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 26। 26 को 1/2 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 13। और पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं तो हमारे पास होगा 44। एक यहाँ से आगे चला जाएगा तो 3 और 1 हो जाएगा 4 और 1444 हमारे पास 38 का स्क्वायर होगा। ऐसे 37 का स्क्वायर ज्ञात करने पर अगर हम बेस 50 लेते हैं तो 37 50 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर करने पर हमारे पास आ जाएगा 169। और 37 50 से 13 कम है तो इसमें से हम 13 और माइनस कर देंगे। 13 और माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 24। 24 को 1/2 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 12। और 169 था तो पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं तो 1 और 2 हमारे पास हो जाएगा 3। यानी 1369 हमारे पास 37 का स्क्वायर होगा। इसे 52 का हम 53 का स्क्वायर ज्ञात करने पर 52 50 से 2 अधिक है। अगर बेस 50 लेते हैं तो जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा 04। और जितना अधिक है बेस से उतना प्लस कर देंगे। 2 अधिक है तो हमारे पास हो जाएगा 54। इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 27 और 04 2704 हमारे पास 52 का स्क्वायर होगा। ऐसे बेस 50 लेने पर 50 से 53 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 09। 53 3 अधिक है तो इसमें हम 3 प्लस कर देंगे। 3 प्लस करने पर हमारे पास हो जाएगा 56। 56 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 28 और 09 तो 2809 हमारे पास 53 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही बेस 50 लेने पर अगर हम 61 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो 50 से 61 11 अधिक है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121। और 50 से 61 11 अधिक है तो इसमें 11 और जोड़ देंगे। 11 और जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 72। 72 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास होगा 36। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं। 2 ही अंक लेंगे तो हमारे पास 1 बचा। 1 आगे चला जाएगा। 1 और 6 हो जाएगा 7 तो 3721 हमारे पास 61 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही 62 का स्क्वायर ज्ञात करने पर अगर हम बेस 50 लेते हैं तो 62 50 से
12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। और बेस से 62 12 अधिक है तो इसमें 12 हम जोड़ देंगे, 12 में जोड़ने पर हो जाएगा 74। 74 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 37। और पीछे से 144 था, हमें पीछे से 2 ही अंक लेने हैं तो एक अंक आगे चला जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा हमारे पास 8। तो 3844 हमारे पास 62 का स्क्वायर होगा। ऐसे 63 का स्क्वायर ज्ञात करने पर अगर हम बेस 50 लेते हैं तो 50 से 63 13 अधिक है तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 169। और बेस से 13 अधिक है तो इसमें 13 जोड़ने पर हमारे पास हो जाएगा 76। जो भी आएगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास होगा 38। और पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं तो एक अंक आगे चला जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा 9। तो 3969 हमारे पास 63 का स्क्वायर होगा। बेस 100 लेने पर हम 98 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 100 से 98 2 कम है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 04। और 100 से 98 2 कम है तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस करने पर हमारे पास हो जाएगा 96। इसे 1 से गुणा करने पर हमारे पास होगा 96 और 0 4 9604 हमारे पास 98 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 97 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 97 100 से 3 कम है, बेस 100 लेने पर जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे। 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा 09। और 97 100 से 3 कम है तो 3 इसमें से और हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 94। इसे 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास होगा 94। पीछे से 2 अंक लेते हैं तो 09 9409 हमारे पास 97 का स्क्वायर होगा। ऐसे हम 88 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अगर बेस 100 लेते हैं तो 88 100 से 12 कम है, 12 कम है तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 144। और बेस से जितना कम होगा उतना हम घटा देंगे तो 88 में से 12 घटाने पर हमारे पास आएगा 76। 76 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास होगा 76। और पीछे से 144 आया, हम पीछे से 2 ही अंक लेने हैं तो 1 यहाँ से आगे चला जाएगा, 1 और 6 हमारे पास हो जाएगा 7। तो 7744 हमारे पास 88 का स्क्वायर होगा। ऐसे हम 87 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। बेस 100 लेने पर 87 100 से 13 कम है तो 13 का स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा 169। और 87 100 से 13 कम है तो 13 इसमें से हम माइनस कर देंगे, 13 माइनस करने पर हमारे पास होगा 74। 74 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास होगा 74। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं, एक अंक आगे चला जाएगा तो 1 और 4 हमारे पास हो जाएगा 5 और 7 7569 हमारे पास 87 का स्क्वायर होगा। 103 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 100 से जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर होगा 09। और जितना बेस से ज़्यादा होगा उतना जोड़ देते हैं संख्या में तो हमारे पास हो जाएगा 106। और 106 और पीछे से 2 अंक लेते हैं तो हमारे पास होगा 09। तो 10,609 103 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 106 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। बेस से 6 ज़्यादा है तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 36। और बेस से जितना ज़्यादा होगा उसे संख्या में जोड़ देते हैं तो हमारे पास होगा 112। 112 और बेस से ज़्यादा का स्क्वायर करने पर वो संख्या तो 11,236 हमारे पास 106 का स्क्वायर होगी। ऐसे ही हम 112 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 100 बेस होने पर 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास होगा 144। और बेस से जितना अधिक होता है उसे हम संख्या में जोड़ देते हैं तो हमारे पास होगा 124। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं तो यहाँ पे 44 और 1 आगे चला जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा 5। तो हमारे पास 12,544 112 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम 113 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अगर बेस 100 लेते हैं तो 13 अधिक है तो 13 का स्क्वायर होगा 169। और जितना बेस से अधिक होगा उतना संख्या में जोड़ देते हैं तो हमारे पास होगा 126 और 169। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं, एक अंक आगे चला जाएगा, 1 और 6 हमारे पास हो जाएगा 7। तो हमारे पास हो जाएगा 12,769 113 का स्क्वायर होगा।
अगर हमें 148 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो हम बेस 150 ले सकते हैं। 150 से 148 दो कम है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। 4 पीछे से 2 अंक लेने हैं क्योंकि, और 150 से 148 2 कम है तो हम इसमें से 2 और घटा देंगे। 2 और घटाने पर हमारे पास आएगा 146। और बेस 150 लेने पर हमें क्या 3/2 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 219 और पीछे से 0,4 तो 21,904 हमारे पास 148 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही 147 का हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बेस 150 लेते हैं तो 147 150 से 3 कम है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा 0,9। 147 150 से 3 कम है, बेस से जितना कम होगा उतना हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमारे पास होगा 144। जो भी आएगा उसे हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर बेस 150 है तो हमारे पास 216 आता है और 0,9 पहले का, तो 21,609 हमारे पास 147 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही 138 का स्क्वायर ज्ञात करने पर अगर हम बेस 150 लेते हैं तो 138 150 से 12 कम है, हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा। और बेस से जितना कम होगा उतना हम इसमें से घटा देते हैं। घटाने पर हमारे पास आएगा 126। जो भी आएगा उसे हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा बेस 150 लेने पर, तो हमारे पास 189 आता है। और पीछे से हमारे पास 144 है, पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं तो हमारे पास 44 होगा। एक आगे चला जाएगा 9 और 1 हो जाएगा हमारे पास 10, और एक आगे चला जाएगा तो यहाँ पे 9 1, तो हमारे पास होगा 19,044। 138 का स्क्वायर। ऐसे हम 137 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अगर बेस 150 लेते हैं तो 137 150 से 13 कम है 100 तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 169। और 137 बेस से 13 कम है तो इसमें से हम 13 और माइनस कर देंगे। 13 और माइनस करने पर हमारे पास आएगा 124। जो भी आएगा उसे हमें 3/2 से गुणा करना होगा अगर बेस 150 लेते हैं तो हमारे पास 186 आ जाता है। पीछे से हमारे पास था 169। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं, एक अंक आगे चला जाएगा। 1 और 6 हमारे पास हो जाएगा 7। 18,669 हमारे पास 137 का स्क्वायर होगा। अगर हम 152 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं और बेस 150 लेते हैं तो 152 150 से 2 अधिक है, जितना अधिक होगा इसका स्क्वायर करने पर, तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास होगा 0,4, और जितना अधिक है उतना 150 में जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारे पास होगा 154। जो भी आएगा बेस 150 है तो हमें इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 231। और पीछे से 2 अंक लेने हैं तो 0,4। 23,104 हमारे पास 152 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही 153 का स्क्वायर ज्ञात करने पर अगर बेस 150 लेते हैं तो 153 150 से 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 0,9, और जितना अधिक होगा उतना इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास 156 आएगा। और जो भी आएगा उसे हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा बेस 150 होने पर। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं तो 23,409 हमारे पास 153 का स्क्वायर होगा। ऐसे 162 का स्क्वायर ज्ञात करने पर अगर हम बेस 150 लेते हैं तो 150 से 162 12 अधिक है तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 144, और जितना अधिक होगा उतना इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 174। और बेस 150 लेने पर
हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 87। 87 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 या 21 का 1, 2 इधर गया 8 या 24 और 2 26, 261। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं, तो पीछे से 4 4 और 1 यहाँ से इसमें जुड़ जाएगा तो ये जाएगा 2, तो हो जाएगा 26,244 हमारे पास हो जाएगा 162 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें 163 का स्क्वायर ज्ञात करना है और बेस 150 लेते हैं तो 163 150 से 13 अधिक है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 169 और जितना अधिक होगा सा इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हो जाएगा हमारे पास 176 और बेस 150 लेने पर 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 88 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 264। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं, एक अंक यहाँ पे 4 में जोड़ देंगे तो 4 में 1 5 हो जाएगा और ये 26,569 हमारे पास 163 का स्क्वायर होगा। ऐसे 198 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 198 का स्क्वायर ज्ञात करने पर हम बेस 200 ले सकते हैं। बेस 200 लेने पर 198 बेस से 2 कम है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0,4। पीछे से 2 अंक लेने हैं और बेस से जितना कम होगा उतना इसमें से हम संख्या में से घटा देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 196 और बेस 200 लेने पर हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 392 और 02 ये, तो हमारे पास हो जाएगा 39,204 198 का स्क्वायर। ऐसे 197 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम बेस 200 ले सकते हैं। बेस 200 लेने पर 197 200 से 3 कम है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 09 और बेस से 3 कम है तो हम इसमें 3 घटा देंगे। कम होता है तो घटाते हैं, घटाने पर हमारे पास हो जाएगा 194 और बेस 200 लेने पर हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 388 और पीछे से 2 अंक लेने हैं तो हमारे पास हो जाएगा 38,809 197 का स्क्वायर। 202 का स्क्वायर ज्ञात करने पर हम बेस 200 लेते हैं तो 200 से 202 2 अधिक है, जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसे जोड़ देंगे जितना अधिक होगा तो हमारे पास 204 आएगा। और बेस 200 लेने पर हमें 200 मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारे पास 408 आ जाएगा। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं तो 40,804 202 का स्क्वायर होगा। ऐसे 206 का स्क्वायर करने पर अगर हम बेस 200 लेते हैं तो 206 200 से 6 अधिक है तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा और जितना बेस से अधिक होगा उतना जोड़ देते हैं, कम होता है तो घटा देते हैं। और इसको हमें 200 बेस लेने पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारे पास आया 424 और पीछे से हमें 2 अंक लेने हैं तो 42,436 हमारे पास 206 का स्क्वायर होगा। 212 का स्क्वायर ज्ञात करने पर हम बेस 200 ले सकते हैं। बेस 200 लेने पर 200 से 12 अधिक है तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 और जितना अधिक होगा उतना हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर हमारे पास हो जाएगा 224 और जो भी आएगा उसे हमें बेस 200 लेने पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारे पास हो जाएगा 448 और पहले हमारे पास 144 था। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने, एक अंक आगे चला जाएगा तो 8 और 1 हो जाएगा 9 फिर 44 हमारे पास 212 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 213 का स्क्वायर ज्ञात करने पर हम बेस 200 लेते हैं तो 213 अधिक है तो हम 13 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आएगा 169 और जितना अधिक होगा बेस से उतना जोड़ देते हैं, कम होता है तो घटा देते हैं तो हमारे पास 226 हो जाएगा और 200 बेस होने पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो हमारे पास आ जाएगा 452 और पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं, 3 नहीं लेने हैं। तो एक आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 4 यानी 45,369 हमारे पास 213 का स्क्वायर होगा। ऐसे 289 का स्क्वायर ज्ञात करने पर हम बेस 300 ले सकते हैं। जिस संख्या के पास होगी वो हम बेस ले सकते हैं। तो हम बेस 300 ले सकते हैं। 300 से ये कितना कम है, 300 से ये 11 कम है। तो जितना कम होगा हम उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर हमारे पास 121 आया और जितना कम होगा बेस से उतना घटा देते हैं। तो घटाने पर हमारे पास आ गया 278 और 300 बेस लिए हैं तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 8 या 24 का 4, 2 7 या 21 और 2 23 का 3, 2 3 दूनी 6 और 2 8 हमारे पास आया 834। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने तो एक अंक आगे चला जाएगा। 1 और 4 हो जाएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास 83,521 हो जाएगा 289 का स्क्वायर। ए से हम 312 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो 312 300 के पास है तो हम 300 बेस ले सकते हैं। 300 बेस लेने पर 300 में 312 12 अधिक है तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 और जितना बेस से अधिक होगा उतना जोड़ देते हैं, कम होता है तो घटा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 324। हमारे पास आ जाएगा 324 और बेस 3 लिया है तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 तिया 12 का 2, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं। 2 ही अंक लेंगे तो एक अंक आगे चला जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा। 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास 3। तो 97,344 हमारे पास 312 का स्क्वायर होगा। ऐसे हम 397 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 400 बेस लेने पर 397 400 से 3 कम है तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और जितना कम होगा उतना घटा देंगे। घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 394 और बेस 4 लेने पर हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 चौक 36 और 1 37, 4 तिया 12 और 3 17। पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं तो 2 ही अंक है। तो 1,77,609 हमारे पास 197 का स्क्वायर होगा। ऐसे 238 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए ये 250 के पास है तो हम 250 बेस ले सकते हैं। 250 बेस लेने पर हमें इसे 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 250 से 12 कम है तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे। हमारे पास 144 आएगा और जितना बेस से कम होगा उतना इसमें से घटा देंगे। घटाने पर हमारे पास आएगा 226 और 250 बेस लेने पर हमें इसे 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 या 15 1 5 565 और पीछे से हमें 2 ही अंक लेने हैं। 2 ही अंक लेंगे तो एक यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा। 5 और 1 हो जाएगा 6 और ये 56,644 हमारे पास 238 का स्क्वायर होगा। सभी अंक 1 होने पर हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1। जैसे 11 का स्क्वायर, इसमें 2 अंक हैं तो हम 1 2 और फिर से 1, ये 11 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही 111 का स्क्वायर, तो हम 3 तक गिनती लिखेंगे, 3 अंक है तो, और फिर यहाँ से हम उल्टी गिनती लिखेंगे, ये होगा 111 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 1111 का स्क्वायर करेंगे। 4 अंक है तो हम 4 तक गिनती लिखते हैं और फिर यहाँ से उल्टी गिनती लिखते हैं और 1 तक। ऐसे ही हम 11,111 का स्क्वायर करेंगे। इसमें 5 अंक है तो हम 5 तक गिनती लिखेंगे, 5, और फिर यहाँ से उल्टी गिनती लिखेंगे 1 तक। ये होगा 11,111 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 1,11,111 का स्क्वायर करेंगे। इसमें 6 अंक है तो हम 6 तक पहले गिनती लिखेंगे सीधी, और फिर यहाँ से उल्टी गिनती लिखेंगे हम 1 तक। ऐसे हम सभी अंक 1 होने पर स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं।
सभी डिजिट 3 होने पर हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 0 9। 33 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम 0 और 9 को थोड़ा दूर लिखते हैं। यहाँ पर बीच में एक अंक आएगा, यहाँ पर एक अंक आएगा। अगर 33 में 2 अंक हैं तो यहाँ पर एक अंक और यहाँ पर एक अंक आएगा। 9 में से अगर हम एक माइनस करते हैं तो यहाँ पर 8 आएगा। 0 में अगर हम +1 करते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा। ऐसे ही हम 333 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा गैप पर लिखेंगे फिर 0 और 9 को, यहाँ पर 3 अंक हैं तो यहाँ पर 2 अंक आएंगे, यहाँ पर 2 अंक आएंगे। 9 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। 0 में हम +1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ऐसे ही हम 3333 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, 0 और 9 को थोड़ा गैप पर लिखेंगे। अब 3333 में 4 अंक है तो यहाँ पर 3 अंक आएंगे, यहाँ पर 3 अंक आएंगे। 9 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। और 0 में +1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ऐसे हम 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, 3333 का स्क्वायर, जब अंक 3 हो, जब सभी अंक 3 हो तो हम इस प्रकार से स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। सभी डिजिट 6 होने पर हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर होगा हमारे पास 36। ऐसे 66 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, हम 3 और 6, ये जो 36 है इसके स्क्वायर को 3 और 6 थोड़ा दूर दूर रखते हैं। हमारे पास 66 में 2 अंक है, 66 में 2 अंक है तो एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर आएगा हमारे पास। 6 में से हम एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। 3 में हम +1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा। ऐसे ही हम 666 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, 36 के स्क्वायर को हम थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पर 3 अंक है, 3 अंक है तो यहाँ पर हमारे पास 2 अंक आएंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 अंक आएंगे। यहाँ पर 6 में से अगर हम एक माइनस करते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। 3 में हम +1 करते हैं तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा। ऐसे ही हम 6666 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 36 को यानी 6 के स्क्वायर को फिर से ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर 6666 में हमारे पास कितने अंक है, 4 अंक है तो यहाँ पर हमारे पास 3 अंक आएंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 अंक आएंगे। 6 में से अगर हम -1 करते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। 3 में अगर हम +1 करते हैं तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। हमारे पास जब डिजिट सेम हो और 6 हो तो हम स्क्वायर इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, बस अंक 6 होना चाहिए तभी ये पैटर्न लागू होगा। सभी डिजिट 9 होने पर हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर हमारे पास होगा 81। ऐसे 99 का स्क्वायर हम ज्ञात करने के लिए 9 के स्क्वायर को थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। हमारे पास 99 में 2 अंक है तो इनके बीच में एक अंक आएगा, यहाँ पर एक अंक आएगा। अगर हम 1 में -1 करेंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो 9 होगा। ऐसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 के स्क्वायर को थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। 999 में हमारे पास 3 अंक है तो यहाँ पर 2 अंक आएंगे, यहाँ पर 2 अंक आएंगे। 1 में से हम -1 करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ पर 0। 8 में हम +1 करेंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। ऐसे ही हम 9999 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम 9 के स्क्वायर को थोड़ा दूर दूर रखते हैं। अब यहाँ पर 999 में हमारे पास 4 अंक है तो यहाँ पर हमारे पास 3 अंक आएंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 अंक आएंगे। 1 में से हमें एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 0। और 8 में हम +1 करेंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। जब सभी अंक 9 होंगे तो हम स्क्वायर इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं।
जब सभी अंक सेम होंगे तो हमने जो पीछे तरीका लगाया है वो 3 में, 6 में और 9 पर ही लागू होता है, सिर्फ और अंकों पर लागू नहीं होता है। इन तीनों का हम स्क्वायर इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हम 2 डिजिट का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर। एक होगा हमारे पास a, 2 होगा हमारे पास b। 1 का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से इकाई अंक, यहाँ से इकाई अंक, यहाँ से शेष संख्या, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से 4, यहाँ से 1, 144 हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर। ऐसे हम 19 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 1 होगा हमारे पास a, 9 होगा हमारे पास b। 1 का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 81। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 18, यहाँ से 1, यहाँ से हमें एक अंक लेना है, 8 आगे चला जाएगा, 18 और 8 हो जाएगा हमारे पास 26, 26 का 6 और 2 आगे चला जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, 361 हमारे पास हो जाएगा 19 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 23 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 2 होगा हमारे पास a, 3 होगा हमारे पास b। 2 का स्क्वायर 2a इंटू b और b का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ से एक अंक, यहाँ से एक अंक, यहाँ से शेष संख्या, यहाँ से एक अंक 9, यहाँ से आ जाएगा 2, 1 आगे चला जाएगा, 1 और 4 हमारे पास हो जाएगा 5, 529 हमारे पास हो जाएगा 23 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 27 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 2 होगा हमारे पास a, 7 होगा हमारे पास b। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 49। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ से एक अंक लेंगे, 4 आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 32, 32 का 2, 3 आगे चला जाएगा, 4 और 3 हमारे पास हो जाएगा 7, 729 होगा 27 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 34 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। a 3 होगा हमारे पास a, 4 होगा हमारे पास b। 3 का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, b का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये हमारे पास हो जाएगा 9, यहाँ से एक अंक लेंगे, यहाँ से एक आगे चला जाएगा, 24 और 1 25 का 5, 2 आगे चला जाएगा, 2 और 9 हमारे पास हो जाएगा 11, 1156 हमारे पास होगा 34 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 46 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 4 होगा हमारे पास a, 6 होगा हमारे पास b। a का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर ये हो जाएगा 36, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6 चौक 24, 24 दूनी 48, ये हो जाएगा हमारे पास 16, यहाँ से एक अंक लेंगे और ये 3 आगे चला जाएगा, 3 और 48 हमारे पास हो जाएगा 51 का 1, 5 आगे चला जाएगा, 5 और 16 हमारे पास हो जाएगा 21, 2116 हमारे पास हो जाएगा 46 का स्क्वायर। ऐसे हम 40 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 4 होगा हमारे पास a, 0 होगा हमारे पास b। a का स्क्वायर 2a इंटू b, b का स्क्वायर यहाँ से 0, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 16, यहाँ से एक अंक, यहाँ से एक अंक, यहाँ से शेष संख्या, तो 1600 हमारे पास होगी 40 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 53 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 5 होगा हमारे पास a, 3 होगा हमारे पास b। 5 का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ से एक अंक लेते हैं, यहाँ से एक अंक, 3 आगे चला जाएगा, 3 और 25 हो जाएगा हमारे पास 28, 2809 हमारे पास हो जाएगा 53 का स्क्वायर। ऐसे हम 51 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 5 होगा a, 1 होगा हमारे पास b। a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा हमारे पास 25, 5 अंक 5, 5 दूनी 10, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से एक अंक, यहाँ से एक अंक, 1 आगे चला जाएगा, 1 और 25 हो जाएगा हमारे पास 26, 2501 हमारे पास हो जाएगा 51 का स्क्वायर।
ए से हम 67 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। ये ए होगा, ये बी होगा हमारे पास। 6 छिंग 36, 7 छिंग 42, 42 दूनी 84, 7 7 49। यहाँ से हमारे पास एक अंक 4 आगे चला जाएगा, 4 और 84 हो जाएगा 88 का 8, 8 आगे चला जाएगा, 8 और 36 हमारे पास हो जाएगा 44, 4489 हमारे पास हो जाएगा 67 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 72 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम पहले करेंगे बी का स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा 0, 4 पीछे से हमें 2 अंक लेने हैं। हम ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 49। अब हम 7 दूनी 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 28। यहाँ पे एक अंक खाली रखना है। यहाँ से 4, ये 8 और ये 11 का एक ऊपर गया 5, 5184 हमारे पास 72 का स्क्वायर होगा। ऐसे हम 74 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम बी का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, फिर हम ए का स्क्वायर करेंगे 49, पीछे से 2 अंक लेने। अब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 28 को 2 से करेंगे तो 56, यहाँ पे खाली रखना है। यहाँ से 6, 1 और 6 हमारे पास हो जाएगा 7, 5 और 9 हमारे पास हो जाएगा 14, एक ऊपर गया तो 5, 5476 हमारे पास हो जाएगा 74 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 82 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। हम पहले बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 4, हमें पीछे से 2 अंक लेने हैं। और ए का स्क्वायर करेंगे तो 8 20 64, ए को बी से करेंगे 8 दूनी 16, 16 को 2 से करेंगे 32, यहाँ खाली रखना है। 4 2 7 6, 6724 हमारे पास हो जाएगा 82 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 83 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ए का स्क्वायर करेंगे तो 0 9, पीछे से 2 अंक लेने हैं। बी का स्क्वायर करेंगे तो 64, ए को बी से करेंगे 8 3 24, 24 को 2 से करेंगे 48, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ हमें खाली रखना है। यहाँ से 8 4 और 4 हमारे पास हो जाएगा 8, यहाँ से 6, 6889 हमारे पास हो जाएगा 83 का स्क्वायर। इसे हम 93 का स्क्वायर कर सकते हैं। ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 9, बी का स्क्वायर करेंगे 81, ए को बी से करेंगे 9 3 27, 27 को 2 से करेंगे 54, यहाँ खाली रखना है। पीछे से 2 अंक लेने हैं। यहाँ से 4, ये 6 8, 8649 हमारे पास हो जाएगा 93 का स्क्वायर। ऐसे हम 95 का स्क्वायर कर सकते हैं। बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा 25, ए का स्क्वायर करेंगे तो 81, ए को बी से करेंगे 9 पंजे 45, 45 को 2 से करेंगे 90, पीछे से 2 अंक लेने हैं। यहाँ पे खाली जगह छोड़नी है, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9025, ये हमारे पास होगा 95 का स्क्वायर। ऐसे हम 2 डिजिट की कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर कर सकते हैं। 3 डिजिट का स्क्वायर, जैसे हमारे पास है 123, 123 का स्क्वायर करेंगे हम। 1 होगा हमारे पास ए, 2 होगा हमारे पास बी, 3 होगा हमारे पास सी। ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 2ab, 2ab हमारे पास होगा 1 और 2, 2 1 हम 2 और 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4। 2ac, ac क्या होगा हमारे पास 1 और 3, 3 1 हम 3 और उसे 2 से गुणा करेंगे तो 6। और b हमारे पास है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 10। 2bc, b हमारे पास 2 है, c हमारे पास 3 है, 3 दूनी 6 और 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12। ऐसे हमारे पास c हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9। सभी जगह से हमें इकाई अंक लेना है, यहाँ से शेष अंक लेंगे जो बचेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, 1 आगे चला जाएगा, 1 और 10 हमारे पास हो जाएगा 11, 11 का 1 और 1 आगे चला जाएगा, 1 और 4 हमारे पास हो जाएगा 5, और यहाँ से हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1, यानी 15129 हमारे पास हो जाएगा 123 का स्क्वायर। ऐसे हम 234 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 2 हमारे पास होगा ए, 3 होगा हमारे पास बी, 4 होगा हमारे पास सी,
ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4, 2ab 2ab हमारे पास होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2ac 2 चौक 8, 8 दूनी 16, बी का स्क्वायर होगा हमारे पास 9, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25, 2bc 3 और 4, 4 दूनी 12, 12 दूनी 24, सी का स्क्वायर होगा हमारे पास 16। सभी जगह से हमें इकाई अंक लेना है और यहाँ से शेष अंक लेने हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6, एक आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 25, 25 का 5 और 2 आगे चला जाएगा तो 27, 27 का 7, यहाँ से 2 आगे चला जाएगा 2 और 12 हो जाएगा 14, 14 का 4, एक आगे चला जाएगा तो यहाँ से हमारे पास होगा 5, 54,756 हमारे पास 234 का स्क्वायर होगा। ऐसे हम 342 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 3 डिजिट है, 3 हमारे पास होगा ए, 4 होगा हमारे पास बी, 2 होगा हमारे पास सी। ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा हमारे पास, 2ab 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 2ac 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बी का स्क्वायर होगा हमारे पास 16, इसको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 28, 2bc 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4। सभी जगह से हमें इकाई अंक लेना है, यहाँ से शेष अंक लेने हैं। यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 6, एक आगे चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 29 का 9, 2 आगे चला जाएगा तो 26 का 6, 2 आगे चला जाएगा तो 2 और 9 हमारे पास हो जाएगा 11, 1,16,964 हमारे पास हो जाएगा 342 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 423 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 3 डिजिट है, 4 होगा हमारे पास ए, 2 होगा हमारे पास बी, 3 होगा हमारे पास सी। ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, 2ab 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2ac 4 तिया 12, 12 दूनी 24, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हमारे पास हो जाएगा 28, 2bc 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सी का स्क्वायर यानी 3 का हमारे पास हो जाएगा 9। सभी जगह से हमें इकाई अंक लेना है, यहाँ से हमें शेष अंक लेने हैं जो भी होंगे शेष संख्या। यहाँ से होगा 9, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2, एक आगे चला जाएगा तो ये जाएगा 29 का 9, 2 आगे चला जाएगा 2 और 16 हो जाएगा 18, 18 का 8 होगा, एक आगे चला जाएगा 1 और 16 हमारे पास हो जाएगा 17, 1,78,929 हमारे पास 423 का स्क्वायर होगा। ऐसे हम 521 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। 5 होगा हमारे पास ए, 2 होगा हमारे पास बी, 1 होगा हमारे पास सी। ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर होगा हमारे पास 25, 2ab 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2ac 5 5, 5 दूनी 10, बी का स्क्वायर यानी 2 का तो हमारे पास होगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 14, 2bc ये होगा हमारे पास 4, सी हमारे पास हो जाएगा 1, एक यहाँ से एक अंक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से शेष संख्या शेष अंक लेंगे से एक अंक आ जाएगा 1, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ आगे चला जाएगा 1 और 20 होगा 21 का, 1 हासिल का 2, 2 और 25 हमारे पास हो जाएगा 27, 2,71,441 हमारे पास होगा 521 का स्क्वायर। 3 डिजिट के स्क्वायर हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हम 4 डिजिट का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 1,234 का स्क्वायर। इसमें हम करेंगे ए का स्क्वायर तो हमारे पास आएगा 1, 2ab हमारे पास होगा 4, 2ac ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसे 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6, बी का स्क्वायर हमारे पास होगा 4 तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, ad हमारे पास होगा 4, बी और सी को हम स्क्वायर करेंगे, बी और सी को करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6, 4 और 6 हमारे पास हो जाएगा 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 20, bd यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और सी का स्क्वायर हमारे पास होगा, सी हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर हमारे पास होगा 9, 9 और 16 हमारे पास हो जाएगा 25, सी डी 3 चौक 12, 12 दूनी
24। डी का स्क्वायर हमारे पास होगा 16। सभी जगह से हमें इकाई अंक लेना है और यहाँ से शेष अंक लेने हैं। यहाँ से हमारे पास आएगा 6, एक आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 25 का 5, 2 आगे चला जाएगा 27 का 7, 2 आगे चला जाएगा 22 का 2, 2 आगे चला जाएगा 12 का 2, एक आगे चला जाएगा 4 और एक 5, यहाँ से हमारे पास 1 होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1234 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 2341 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। ए हमारे पास होगा 4, 2AB हमारे पास हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2AC हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। बी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9, ये हमारे पास होगा 25। AD हमारे पास हो जाएगा 2। BC हमारे पास हो जाएगा 12, 14, 14 दूनी 28। BD हमारे पास हो जाएगा 3, 3 दूनी 6। C का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, ये हमारे पास होगा 22। CD 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। डी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1। सभी जगह से हमें एक अंक लेना है। यहाँ से हमारे पास एक अंक होगा, 22 में से हमारे पास आया 2, 2 आगे गया तो 30, 30 का 0 हासिल का 3, 3 और 25 हो जाएगा 28 का 8, 2 आगे गया तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 2 14 का 4, एक आगे गया 4 और एक हमारे पास हो जाएगा 5। ये हमारे पास हो जाएगा 2341 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 3243 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। ए का स्क्वायर होगा हमारे पास 9, 2AB हमारे पास होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2AC हमारे पास होगा 3 चौक 12, 12 दूनी 24। बी का स्क्वायर हमारे पास होगा 4, 24 और 4 हमारे पास हो जाएगा 28। AD हमारे पास होगा 3 तिया 9। BC हमारे पास होगा 4 दूनी 8, ये होगा हमारे पास 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 34। BD हमारे पास होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। C का स्क्वायर हमारे पास होगा 16, ये हमारे पास हो जाएगा 28। CD हमारे पास होगा 3 चौक 12, 12 दूनी 24। D का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9। सभी जगह से हमें इकाई अंक लेना है। यहाँ से हमारे पास आएगा 9, यहाँ से हमारे पास 4, 2 आगे चला जाएगा 2 और 28 हो जाएगा 30, 30 का 0 हासिल की 3, 3 और 34 हो जाएगा 37 का 7 हासिल की 3, 28 और 3 हमारे पास हो जाएगा 31 का 1 हासिल की 3, 3 और 12 हमारे पास हो जाएगा 15 का 5 हासिल की 1, 1 और 9 हमारे पास हो जाएगा 10। ये हमारे पास होगा 3243 का स्क्वायर। इस तरीके से हम 4 डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं।